तो वेलकम बैक बॉयज। तो आ गया। तो आज हम बात करेंगे, मुझे पता है काफी दिन हो गए, 4-5 एक हफ्ते नहीं, मुझे पता है काफी दिन हो गए, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। आज फिर से नई वीडियो मैंने लाने का प्रयत्न ट्राई जरूर किया है। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। वैसे मुझे पता है कि लंडन लाइक नहीं आता, बट दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। हम आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है जो कि हमारे स्कूल का, हमारे दाईगुन की स्कूल का जो सबसे ऊपर है, टॉप पर सीईओ कह सकते हैं। हाँ, सीईओ कह सकते हैं। तो सीईओ के ऊपर जाते हैं और वो सीईओ अपना पता नहीं क्या खेल रहा है। इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता भाई, इसको बता देना। अपना ये बकचोदी कर रहा है, आपस में खेल रहा है। उसका एक और जो मैनेजर है वो आके से बातें कर रहा है, तो यार आजकल बहुत ही बढ़िया शॉट मार रहे हो, इतने बुढ़े होने के बाद इतने बढ़िया झटके, यार गंदी बातें नहीं, इतने अच्छे शॉट कैसे मार लेते हो तुम। तो ये सारी चीजें वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, उतने में वो दिखाता है कि उसका एक बॉडीगार्ड होता है। ठीक है, बॉडीगार्ड, ठीक है बॉडीगार्ड होता है। तो वो आगे उसके बगल में खड़ा हो जाता है। तो वो कहता है कि भाई ये कोई मॉडल वॉडल है क्या है, मॉडल कहाँ से पकड़ लिया भाई तुम। तो फिर कहता है कि नहीं भैया ये मॉडल वॉडल नहीं है, ये है मेरा बॉडीगार्ड है भाई ये है। तो कहते हैं भाई बट ये तो मॉडल जैसा लगता है, तो ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये गैंगस्टर कैसे बन गया, ये बॉडीगार्ड कैसे बन गया भाई, गैंगस्टर इसे क्यों बना दिया तुमने, जब इतना ज्यादा हैंडसम है, ये फकिंग भोसड़ी वाला इतना हैंडसम क्यों है। तो वो कहता है नहीं यार ऐसे होती है फलानी चीजें, ऐसे वैसे डिसेंट जॉब दैट कवर 4 मेजर इंश्योरेंसेस। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है कि ये एक भैया 2 रुपए की रोटी कमा के खाना चाहता है बस, और कुछ नहीं, बस इसको यही चाहिए। ठीक है, शांत स्वभाव वाला बंदा है। ठीक है, कोई बात नहीं उतने में भैया हमारी जो ली होती है उसके बाद सीओ ली आती है। सीओ ली वही है अपनी मैडम प्रीम आइटम नहीं, अरे नहीं आइटम नहीं, तो वही अपनी मैडम है जो कि भैया अपने दाईगुन को लेकर स्कूल में आई थी। तो उन्होंने दिखाया कि देखो अपना जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे तक चल चुका है कि आप मतलब इसका वो देखेंगे क्या बोलते हैं वो स्टेटस। ठीक है, इस रिपोर्ट का स्टेटस देखिए। ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं कि हाँ इट्स इंटरेस्टिंग ब्रो, चलो ठीक है दाईगुन जो है अच्छा पेल रहा है, अच्छा लौंडो को पेल रहा है। नहीं लौंडो को पेलेगा वो तो हम नहीं जानते, बट लौंडो को अच्छा पेल रहा है वो। फिर जो स्कूल का मालिक होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे प्रिंसिपल के साथ एक ड्रिंक करनी चाहिए। ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट कराओ। तो वो कहता है वहीं सेम प्लेस जहाँ पे हम करवाते हैं वो दबादब या कहीं और। ठीक है, मैं समझ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कहती है ये बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क किए जा रहा है दाईगुन को उसका फल मिलेगा, फलाना मिलेगा उसको। एक लौंडिया कौन देता है भाई, इस फल में लौंडिया कौन देता है। हाँ पैसे वैसे हो सकता है दे दिए, हो सकता है दे दिए, भरोसा। और फिर वो जो अपनी सीओ, हाँ सीओ नहीं होती वो वहां से चली जाती है कह के, और उसके बाद अपना कैमरा घूमता है वो क्लास 5 के मैसेज बॉस की साइड, मेन बंदे की साइड, और वो क्लास 4 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 9 का इन 4 बंदों को बुला के इन सबसे बातें करने के लिए सोच रहा है। ठीक है, फिर अपना 5वां बंदा कहते हैं तुम सबके सब यहाँ पे आ गए। तो भैया जिसमें 8वां बंदा होता है, 8वें बॉस का मतलब अरे 8वें क्लास का बॉस जो होता है वो कहता है कि क्या हमें यहाँ काउंट करना चाहिए, हम यहाँ केवल 5 लोग हैं और सबको तो पेल दिया है दाईगुन ने। ठीक है, फिर इतने में क्लास 7 का बंदा कहता है मुझे नहीं पता, बट पता नहीं हम लोग यहाँ पे क्यों गांड बना रहे हैं साथ में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम साथ में हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इस चुतिया का तो अलग ही चल रहा है, इसको लड़ना भी नहीं है दाईगुन से और इसकी गांड पड़ती रहती है, इसका अलग ही सीन चल रहा है भाई, लेकिन इसको हम कभी और पे लेंगे, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। फिर इतने में बोल पड़ता है 9वें क्लास का बंदा, 9वें क्लास का बॉस, 9th क्लास का बॉस। भाई ये देखने में ही चूतिया लग रहा है, हो सकता है इसकी कोई पुरानी स्टोरी हो जिसमें गैंगस्टर जैसा कुछ हो, बट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इसकी शक्ल देख के लगता है भाई बहुत ही ज्यादा सीधा बंदा है। बट ये बॉस बना कैसे, बॉस तो तब बनता है ना भाई ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। हाँ, या तो किसी ने लेके दे दिया हो, ये भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा। तो ये कहता है कि क्या हम यहाँ पे इसलिए हैं, लेट मी गेस। ठीक है, मुझे गेस करने दो, क्या हम यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि जो वो नया बंदा आया ना क्लास 1 में उसकी वजह से है ना। तो ये फिर बंदा पूछता है क्या तुम हमारे ओपिनियन जानना चाहते हो उस नए बंदे के बारे में। तो क्या बंदा वो अपना क्लास 5 का बंदा होता है, मुझे नाम नहीं याद है भाई, सॉरी, क्योंकि इनके बहन के लोगों का नाम ही ऐसे लंड जैसे होते हैं, मुझे याद भी नहीं होगा। एक तो मैंने गलती से क्या कितना कोशिश करके मैंने दाईगुन का नाम याद किया, अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही से प्रोनाउंस करता हूँ दाईगुन रियल वही है या कुछ और है, बट करता हूँ तो तुम्हें मजे आते हैं, तो दिक्कत की बिल्कुल बात नहीं है। तो फिर 5वें क्लास का जो बंदा होता है हाँ कहता है कि हाँ हमने उसी लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया है कि भैया उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, और उसके बारे में बात करेंगे जो अलायंस है। अलायंस मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर रैंक में रहेगा, जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, तो कहता है कि हाँ अलायंस पे भी बात करेंगे और उस बंदे के बारे में भी बात करेंगे। इससे ये होगा कि भैया शायद दाईगुन जब फाइट होगी तो हम सब मिल जाएंगे। ठीक है, हम सबके सब मिल जाएंगे तो हम सबके मिलकर भैया दाईगुन को पेल देंगे। ठीक है, और ऐसे हम अपना वो बना लेते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो आगे चलते हैं। फिर इतने में क्लास 7 का बंदा बोलता है नो आई डोंट लाइक इट, क्योंकि वो कहता है, फिर 5वें क्लास का बंदा कहता है बट क्यों, तुम्हें लाइक क्यों नहीं है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं है, क्या तुम चाहते हो तुम्हें दाईगुन पेल के तुम्हारा वो हथियार ले। तो वो कहता है नहीं मुझे ना रैंक में रहने का भैया बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बट मेरी इससे भी गांठ फटती है कि मैं किसी से हार जाऊं, तो मतलब इसको दाईगुन से फटती भी है और इसको रैंक में भी नहीं रहना। ऐसा तो नहीं होता भाई, ऐसा तो नहीं होता, सही बताऊं। फिर इतने में शायद 7वें 8वें या 8वें शायद 8वें या 8वें ही बंदा होता है, 8वें क्लास का जो बॉस होता है वो कहता है कि तुम ये अलायंस क्यों करना चाह रहे हो, तुम्हारी गांठ फट रही है क्या। जैसे तुम्हारा वो 1 क्लास 6 वाला जो बॉस था, तुम्हारा दोस्त था, वो जब से तुम्हारा पेला गया, जब से वो भाग गया यहाँ से, तब तो तुम्हारी लग रहा है दाईगुन से फट चुकी है। ठीक है, तुम इसीलिए ये अलायंस करना चाह रहे हो। ठीक है, अभी अलायंस मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये तुम समझ लेना, मुझे दिक्कत बिल्कुल नहीं। और इसी बात को लेकर भैया इन दोनों में बहस छिड़ जाती है भैया, और उसके बाद ये क्लास 7 का बंदा भी थोड़ी सी चूड़ी कस देता है भाई, हाँ भाई ये बात तो सही है भाई। ठीक है, और इतने में जो क्लास 4 का बंदा होता है, ये बहन का लौड़ा 1 नंबर का जुआरी है, हर चीज में बट लगाता है, हर दिन भर ये कॉलेज में आता है केवल भैया मार खाने,
सही नहीं मरवाने नहीं, मारने बंदों को, मारने भी नहीं बंदों को। जब उनको भैया उनसे भैया जुआ खेलेगा, उनसे जीतेगा और पैसे देगा, पैसे लेके बाद अगर ये हारने लगता है अगर ये हारने लगता है तो ये पेलता है लोगों को, भैया ऐसे क्यों है तू, चूतिया इतना क्यों है तू। तो ये बंदा कहता है कि मैं ना इन दोनों के फाइट पे, मैं जो वाक दोषी का है जो कि क्लास 8 का बंदा है, मैं उस पे ना भैया 50 ऑन लगाऊंगा, 50 ऑन जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी इनके यहाँ पे होता है, जितना भी होता होगा, ठीक है। क्लास 7 का बंदा कहता है हाँ भैया ये कोई बैड आइडिया नहीं है, मतलब बुरा आइडिया नहीं है, तुम लगा सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि क्लास 5 का बंदा कहता है हमें लगता है कि हमें भैया ऐसा फाइट नहीं करनी चाहिए, तो स्टॉप, कम ऑन बेबी, भैया स्टॉप हो जाओ भाई, हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, ठीक है। फिर इतने में क्लास 9 का बंदा बोल पड़ता है कि हाँ आई एग्री, ठीक है, मुझे तो भैया चाहिए, ठीक है, मैं तो भैया एग्री करता हूँ और अलायंस से भी मैं एग्री करता हूँ। फिर ये कहता है कि भैया इसके पहले मैं बोलूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये सोचना, ये कहना चाहता हूँ, सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने हमको यहाँ पे इकट्ठा किया वो बोले, वो बोलना क्या चाहता है, वो कहना क्या चाहता है, वो एक्सप्लेन क्या करना चाहता है। फिर क्लास 5 का जो बॉस होता है वो कहता है कि देखो जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जो अपना न्यू स्टूडेंट आया है वो भैया सबको भैया सारे क्लास जो को कवर किया जा रहा है, उनको पहले जा रहा है, उनको पहले जा रहा है भाई, कवर किए जा रहा है, इससे ना भैया वो जो रेट है ना वो हमारा कम होते जा रहा है, मतलब जो रैंक है वो बिगड़ गया, ठीक है, कोई ऐसा कोई नीचे आ गया, कोई ऊपर आ गया, मतलब पता नहीं कैसे कहना चाह रहा है ये, मतलब ऊपर नीचे हो गया, तो उसको हमें ना फिक्स करना चाहिए, ठीक है, उसको अगर हम फिक्स करेंगे तो हमारा इसमें फायदा होगा, ठीक है। फिर वो क्लास 7 का बंदा बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सबसे ज्यादा टॉप पे बैठेगा, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। इतने में क्लास 4 का बंदा कहता है लेकिन व्हाट अबाउट मनी, बहन के लौड़े यहाँ पे पैसा कैसे। फिर ये कहता है who's going to eat the boss if we unit, मतलब ये सारे मिल जाएंगे तो ये जो बॉस है मेन बॉस है, मतलब शायद डायगोन की बात हो रही है। तो कहता है कि यहाँ पे जो मनी होगा ना मैं शेयर नहीं करना चाहता, भाई यहाँ पे मनी कहाँ से आ गई, मनी तुम्हें कौन दे रहा है, अलग ही चूत क्या पता चल रहा है इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा इसने ऐसी बात यहाँ पे क्यों कही। हो सकता है भाई बॉस बनने के बाद कुछ पैसे वैसे आते हो, बट क्योंकि अभी तक मैंने 20 चैप्टर या 21 चैप्टर में पढ़ चुका हूँ, उसमें कहीं पे भी मनी की बात नहीं है, ये अलग ही चूदा पे है, ये अलग ही चूतिया बंदा है, ठीक है, इसको बस जुआ खेलना है, बहन के लौड़े को हम इस पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और ये बातें ये कह के निकलने लगता है उसने, भैया वो क्लास 7 का क्लास 8 का सारे बंदे निकलने लग जाते, भैया मेरे को भैया वो करना है, मेरे को ये करना है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को भैया देर हो रही है, ये सारी चीजें करके निकलने लगते हैं। तो फिर अपना वो जो क्लास 5 का बंदा कहता है कि रुक जाओ भाई, प्लीज रुक जाओ भाई। फिर उसने बोला कि भैया देखो अगर रुक जाओ क्योंकि मैं तुम्हें रोक भी सकता हूँ, ऐसा हो सकता है भाई। तो इतने भैया वो क्लास 7 का बंदा होता है कि कम एट मी देन सो आई कैन किल यू, मेरे पास आओ बहन के लौड़े, मैं तेरे को दिखाता तू रोक लेगा या नहीं, पहले मैं तेरे को पेलूंगा, मतलब मार डालूंगा जान से, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। तो इस बंदे ने बहाना मारा था कि मुझे भैया अपना डांस प्रैक्टिस करने जाना है, तो वही कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो भैया मेरा वार्म अप हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, यही बात है ना। फिर इतने में वो पागल सा बंदा जो क्लास 9 का बंदा वो कहता है काम डाउन, वो था वो यू, मतलब तुम दोनों यार चुप हो जाओ भाई, प्लीज यार रुक जाओ, ये टाइम जो है वो लड़ाई झगड़ा करने का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैं एक कहानी बताऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा जिसको मैंने कभी भी पहले मतलब ये कहता कि तुम ये फाइट को पहले पोस्टपोन कर दो, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहूंगा, ठीक है, जिसको तुमने कभी पहले नहीं सुना होगा। अब ये भैया फिर ये चला जाता भैया क्लास 4 में। अब भैया जिसने बोला कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्लास 4 पे कैसे लगा, क्योंकि जो क्लास 4 का बंदा था ना वो शायद यहाँ से जा चुका है, और भैया ये सारे डायरेक्ट यहाँ ये कैमरा वहां पे फोकस हो जाता भाई, ठीक है, क्लास 4 में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बंदा जब कहानी बता रहा है तो ये क्लास 4 की कहानी क्यों बता रहा है, क्लास 4 वाले बंदे की कहानी क्यों बता रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस बंदे ने बोला मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ अपने पिछले की, जो कि तुमने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, लेकिन ये तुरंत भैया ये जो कैमरा होता है वो सीधा घूम जाता है क्लास 4 की साइड, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे ना इसी कहानी के बीच में ये बंदा भैया अपीयर हो जाए और इसको ये थोड़ा सा भैया कंटिन्यू करे, लेकिन मेरे को नहीं लगता क्योंकि मैंने इसके आगे वाला चैप्टर भी थोड़ा सा पढ़ा था तो उसमें भी इसका कोई अपीयरेंस नहीं है भैया, अपीयरेंस जो भी है ठीक है। तो बट यहाँ पे भैया हम क्लास 4 की साइड चलते हैं, माचुदा है इसकी कहानी, ठीक है, हम देखते हैं क्लास 4 में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्लास 4 थप्पड़ मारता, मतलब जो एक बुक होती है, बुक पे रखे हैं 4 सिक्के, जब बुक पे थप्पड़ मारोगे मतलब ऐसे नीच के मुक्के से या ऐसे थप्पड़ मारोगे तो वो जो सिक्के वो पलटने चाहिए, जब वो पलट जाएंगे तो कुछ जीत जाओगे, ऐसा सीन है, ठीक है। तो वो बार बार कर रहा है, बार बार हार जा रहा है, ठीक है, और सामने वाला बंदा भैया जो रहा है वो बिना करे जीत जा रहा है, तो भैया बार बार उसको 40,000 दिए जा रहा है। भाई 40,000 रुपये कितने होते होंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, वैसे इनकी जो करेंसी है वो रुपए नहीं है कुछ और है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता कितने होते होंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि यार वहाँ पे 30 USD शायद 40,000 वॉन की बात यहाँ पे हो रही, 30 USD, अब जो भी होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। हम आगे चलते, फिर से ये बार बार जीते जा रहा है, बार बार जीते जा रहे हैं, बार बार हारे जा रहा है, मतलब जो बॉस हो रहा है वो। उसके बाद वो जो बंदा होता है जो जीत रहा होता है वो चूतिया सा, वो कहता है कि लगता है तुम्हारे हाथों में आज कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, तुम रहने दो हम कभी और खेल लेंगे। और भाई इतने में इसका दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाए भाई, उसने थपेड़ जड़ दी भाई, थपेड़ जड़ दी, बहन के लंड मादर चो तू मेरे हाथ को बकचोदी करे, हाथ से बकचोदी बिल्कुल। फिर जड़ने के बाद बोल रहा है बंदा कि भैया मेरे को नहीं लगता कि मेरा जो फैल है मतलब जो मेरा टच है वो भैया बेकार है, ठीक है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने तुमको इतना गंदी तरीके से पेला है कि तुम्हारी बत्ती गुल हो गई है, मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथों में कमी है, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो तुम फिर से उठो और बैठ जाओ, मैं फिर से खेलेंगे भाई, ठीक है। और इतने में जो होता है वो चैप्टर खत्म हो जाता है भाई, खत्म हो जाता भाई, चलो ठीक है, अच्छा हुआ खत्म हो गया, बहन की चूत, मजा नहीं आ रहा भाई चैप्टर में। इसके पहले वाले चैप्टर मजा आ रहा था लेकिन अभी को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे, हो सकता है ये चारों मिलेंगे, अभी चारों पांचों मिलेंगे, उसके बाद जब भैया होगी भैया डायगोन से फाइट तो मजा आएगा भाई, मजा आएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, हम आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, ठीक है, बाय।